दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोल है या सपाट। दोस्तों, कई लोग आज भी पृथ्वी को सपाट मानते हैं, लेकिन हम तो पृथ्वी को सपाट नहीं मानते। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। आखिर कई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी सपाट है और हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचने पर अंतरिक्ष में गिर जाएंगे। दोस्तों, इंसान आज अंतरिक्ष में जा चुका है और अंतरिक्ष के अलग अलग जगहों से पृथ्वी को देख चुके हैं और यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी गोल है। आखिर कैसे पता लगाए कि धरती गोल है या सपाट? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हम आज आपको सबसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं विज्ञान टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोज लाते रहता हूँ। दोस्तों, क्या हमारी पृथ्वी चपटी है जो अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी पृथ्वी सपाट होती तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग होता, जबकि पृथ्वी का केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल काफी तेज होता, जिस कारण पृथ्वी की बाहर की वस्तुएं पृथ्वी की केंद्र की तरफ खींची चली आती। फिर तो हमें पृथ्वी की छोर तक जाने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति हासिल करनी पड़ती, और यह गति तो हमें रॉकेट या तो फिर एयरक्राफ्ट से ही होगी। यानी पृथ्वी की छोर तक जाने के लिए हमें रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता। यहाँ भी आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि पृथ्वी गोल है तो जमीन सपाट क्यों दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप समतल जगह पर खड़े होकर देखेंगे तो आप मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ही देख पाते हैं। अगर आप थोड़े ऊंचाई वाले जगह से देखेंगे तो नीचे की तुलना में आप थोड़ा ज्यादा देख पाते हैं। फिर आपको निश्चित दूरी के बाद दिखना बंद हो जाता है। फिर आपको दिखेगा जमीन आसमान से सटी हुई। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हर 5 किलोमीटर पर धरती का सरफेस एरिया कर हो जाता है। दोस्तों, धरती इंसानों की तुलना में बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे, और यह हमें गोल होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। पृथ्वी पर हम नाखून जितना भी नहीं है। दोस्तों, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। यह पृथ्वी आपसे बहुत दूर है, इसलिए आप इसका आकार का अंदाजा लगा पा रहे हैं। अब यही पृथ्वी आपसे नजदीक होती जा रही है। क्या आपको इसका आकार का अंदाजा लग पा रहा है? यही सेम घटना हम लोगों के साथ भी लागू होती है। इंसान इसी धरती पर खड़ा होकर यह कभी नहीं बता सकता है कि धरती गोल है या सपाट। इसलिए आज अंतरिक्ष यानों के जरिए हमने यह स्पष्ट जाना है कि धरती गोल है। हालांकि सबसे पहले आज से करीब 2500 साल पहले गणित के महान विख्यात गणितज्ञ पाइथागोरस ने हमें ये जानकारी दी थी कि धरती गोल है। दोस्तों, कई लोगों को यह भी कहना है कि धरती गोल है तो साइड के लोग क्यों नहीं गिरते हैं। दोस्तों, धरती बॉल की तरह गोल है, साथ में उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी होती है। यह गुरुत्व शक्ति सारी चीजों को धरती की केंद्र की तरफ खींचती है, इसलिए सारी चीजें धरती से चिपकी हुई रहती है। आसमान, हवा, पानी, जीव जंतु और इंसान सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर रहते हैं। इस बात को न्यूटन ने धरती पर गिरते हुए सेब के उदाहरण से समझाया था। पर यह शक्ति क्या है, कहां से आती है और ये क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में है? ये बात न्यूटन के 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साफ की कि ब्रह्मांड खाली नहीं है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, नक्षत्रों तथा तमाम तरह के पिंडों में उपस्थित है। दोस्तों, पृथ्वी गोल है ये दावा महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी किया था। अरस्तु ने देखा कि ग्रहण के समय सूरज के प्रकाश से जो छाया बनती है वो हमेशा चक्राकार होती है, और यह ऐसा तभी संभव हो सकता है जब पृथ्वी और चांद दोनों गोल हो। अरस्तु भी मानते थे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी को गोल ही बताया था और पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी किया था। दोस्तों, न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में जानकारी दी थी कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, यह संतरे की तरह दोनों ध्रुवों पर चपटी हुई है, और यह उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोज के दौरान बताया था। लेकिन रियल में पृथ्वी गोल न होकर अंडाकार है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें गोल होती है क्योंकि उस पर चारों दिशाओं से वातावरण का समान दबाव पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर भी चारों ओर से समान दबाव होता है, इसलिए धरती भी गोल है। दोस्तों, हम समुद्र में जहाजों को जाते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जहाज क्षितिज पर डूब रहे हैं, फिर वह अपने आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं।
अगर पृथ्वी चपटी होती तो जहाज भी गायब नहीं होते। दोस्तों अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों वैज्ञानिकों के माने तो अरबों साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के कारण हुई थी। बिग बैंग एक तरह का महाविस्फोट था जिसके वजह से ब्रह्मांड में उपस्थित तारे और ग्रहों बने थे, जिस कारण बिग बैंग हुआ था। एनर्जी के पार्टिकल थे और ये पार्टिकल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, लेकिन उन्होंने गोल शेप ही क्यों लिया? इसके पीछे भी एक वजह है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु एक स्थिरता की ओर बढ़ती है। इसके लिए उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा वाले सिस्टम में स्थिरता नहीं आ सकती। ये कम ऊर्जा ग्रेविटेशनल एनर्जी और इसको पर्याप्त करने के लिए कम होना चाहिए। दोस्तों ब्रह्मांड में हर तारे और ग्रहों गोल है। सबूत के तौर पर आप चंद्रमा और सूर्य को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।